बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये भी सेम उसी मेथड से होगा जिस मेथड से हमने पिछले 10 क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5/2। फिर हमने y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x वाला स्टेप पिक किया। फिर हमने y इस साइड पे माइनस किया और नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमने किया है कि x कॉमन ले लिया है इंटू 1 तो 1 रह गया प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x कर दिया। डेल्टा x के साथ x नहीं था तो उसके नीचे डिवाइड आ गया। होल की पावर 5/2 है। अब 5 इसको सेपरेट कर लेते हैं इनकी पावर्स को। 5/2 की पावर x की पावर 5/2 और इस फंक्शन की पावर 5/2 माइनस एक्स पावर 5/2। एक्स की पावर 5/2 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म ऐसे आई और यहाँ पे -1 रह गया। अब इस वाली टर्म पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं। सेम वही मेथड है। 1 प्लस जो पावर है वो साथ में डेल्टा एक्स और पी की पावर जो है टर्म वो वैसे ही 1 है, मल्टीप्लाई होगी तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम वो नहीं लिख रहे। प्लस 5/2 इंटू 5/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और जहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स करके प्लस अप टू सो ऑन इसी तरह से चलता जा रहा है जहाँ पे ये -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 1 प्लस में है और ये वाला 1 माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट कर दिए। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये टर्म रह जाती है। इसमें से अब हमने कॉमन लेना है। डेल्टा एक्स बाई एक्स इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ हमारे पास बच जाती है उसे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद एक डेल्टा एक्स डिवाइड में है और एक ऊपर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स की पावर 5/2 डॉट ये एक्स जो है नीचे इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इनवर्स हो जाएगी -1 हो जाएगी और ये अंदर वाला फंक्शन एज इट इज़। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर था तो हमने एक कॉमन ले लिया तो एक रह गया। फिर हमने इन दोनों की पावर ऐड की। ठीक है, पावर ऐड करने के बाद ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख ली। फिर हमने लिमिट को अप्रोच करवाया। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे लेफ्ट पे भी राइट पे भी लिमिट अप्रोच करवाई। इस साइड पे हमारे पास जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज़ एक्स की पावर 3/2 इनकी पावर जेड हुई तो 5 - 2 तो 3/2 आ जाएगी पावर 5/2 एज इट इज़। और यहाँ पे डेल्टा एक्स पे जब लिमिट अप्रोच करवाई तो वो 0 और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसे भी 0 कर देगा तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा 5/2 एक्स की पावर 3/2। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करनी थी वाई की जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट करके हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसका भी सेम मेथड है। यहाँ पे हमें m दिया गया है। ठीक है, m कोई भी हमारे पास नंबर है ये भी हमने सेम एज इट इज़ करना है। सबसे पहले से y की इक्वल लेट कर लिया, इसमें डेल्टा y चेंज लेके आए और इसमें डेल्टा x। फिर जहाँ पे -y हो रहा है -y की जगह उसकी वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद यहाँ से x कॉमन लेके यहाँ पे 1 बनाया और x की पावर m और इस वाले फंक्शन की पावर दोनों सेपरेट कर ली। सेपरेट करने के बाद हम इसमें से कॉमन ले लें x की पावर m, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस पर हमने बाइनोमियल अप्लाई करना है। बाइनोमियल अप्लाई करके ये जहाँ तक बाइनोमियल अप्लाई हुआ है ये वाला -1 एज इट इज़ साथ में। अब ये वाला +1 है और ये -1 है, दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म आ जाएगी। फिर हमने डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्स की पावर m और ये एक्स जो नीचे डिवाइड में था ये ऊपर गया तो इसकी पावर -1 हो गई ये, और ये अंदर वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा। फिर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करवाएंगे। दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कीजिए, डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा। इस साइड पे की तो ये m एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि जहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं था ये डेल्टा एक्स बाई एक्स है। जहाँ पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये सारे फंक्शन को 0 कर देगा। ऐसे आगे वाले टर्म्स हम क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि बेसिकली उन्होंने भी आगे जाके 0 हो जाना है। तो हम फर्स्ट 2 स्टेप इसमें करते हैं, बाइनोमियल में जो है फर्स्ट 2 टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, फिर m + 0 और ये m x की पावर m - 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे जो वैल्यू पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। 1/x की पावर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पे भी हम अपने फंक्शन को y की इक्वल सपोज कर लेते हैं।
और ये 1/x की पावर m है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर इनवर्स में हो जाएगी, ठीक है। फिर वही सेम स्टेप डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों साइड में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस वाई करेंगे। फिर माइनस वाई की वैल्यू पुट करने के बाद हम जो है करेंगे सेपरेट कर लेंगे पावर्स एक्स की पावर माइनस एम की और ये 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर, दोनों की पावर्स हमने सेपरेट की। सेपरेट करने के बाद हमने एक्स की पावर माइनस एम कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे हमने बाइनोमियल अप्लाई किया। बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद ये एक्स की पावर माइनस एम इसी तरह लिखा, ये 1 बाइनोमियल वाला प्लस इंटू पावर लिखी। फिर जो है हमारे पास सेकंड टर्म वो लिखी प्लस, हमने पावर इंटू पावर में से एक माइनस और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर 1 थी, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 एक प्लस में था, एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो टर्म रह जाएगी उसे हम इसी तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो ये है कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा एक्स डिवाइड करने से यहाँ पे ये डेल्टा एक्स एक पहले से मौजूद था और एक हम जो डिवाइड वाला लिख रहे थे यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक्स के पावर माइनस एम और ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस वन, इसकी भी पावर हो जाएगी इनवर्स में। और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो था वो बाहर चला गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डेल्टा एक्स बाई एक्स यहाँ पे स्क्वायर था तो एक रह गया। नेक्स्ट स्टेप हम टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करवाएंगे। दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और यहाँ पे जस्ट माइनस एम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब डेल्टा एक्स बाई एक्स पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे ना, डेल्टा एक्स पे अप्रोचेस टू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन और लास्ट पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ था जैसे हमने वाई की इक्वल सपोज किया हुआ वो लिख लेंगे और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि एक्स की पावर 40 है, ठीक है। ये हमने सॉल्व करना है। इसकी जो है एक्स के पावर 40 को हम वाई की इक्वल लेट कर लेंगे। फिर इसमें चेंज करेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये टर्म लिख के माइनस वाई, फिर माइनस वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों की पावर सेपरेट करके एक्स की पावर 40 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। ये एक्स की पावर 40 इज इक्वल टू ये 1 हमने लिखा फर्स्ट टर्म प्लस पावर लिखी इनटू डेल्टा एक्स बाई एक्स जो सेकंड टर्म वो, और फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 1 है हमारे पास, प्लस 40 इंटू 40 माइनस 1 पावर लिखी हमने और फिर जो है पावर में से एक माइनस किया डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स आया, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। और ये माइनस वन जे वाला, ठीक है। फिर एक्स के पावर 40 इंटू ये 1 प्लस में माइनस में कैंसिल होकर हमारे पास ये टर्म रह जाती है। फिर टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स, हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमने दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। डेल्टा डेल्टा कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बन जाएगा और ये एक्स पावर 40 और एक जो डिवाइड में एक्स था ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर इनवर्स और ये वाला फंक्शन एज इट इज़। अब अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लिमिट अप्रोच करवाने से यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बन गया और यहाँ पे एक्स की पावर 30 40 माइनस 1 तो 30, यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवाई तो ये टर्म 0 और जस्ट 40 बचेगा हमारे पास। तो 40 एक्स की पावर 39 डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पे वैल्यू जो हमें वाई की हमने लेट की हुई थी, जैसे हमने वाई की को लेट किया था एक्स की पावर 40 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो लिख के, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट हमारे पास, वो भी सेम इसी मेथड से होगा। वहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर इनवर्स 100 है, इनवर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही स्टेप करेंगे। वाई की इक्वल फंक्शन को लेट कर लेंगे, फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर वाई को माइनस करेंगे इस साइड पे, फिर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इनकी पावर सेपरेट करके एक्स की पावर माइनस 100 दोनों में, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करवाए 1 प्लस इंटू एन की पावर एन जो था वो, और साथ में ये सेकंड टर्म प्लस फिर एन और एन माइनस 1 टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो है हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर किया प्लस 1 अप टू सो ऑन माइनस 1 जो है यहाँ पे ये वाला, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास रह जाएगी जी। नेक्स्ट अब हम डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाएंगे। एक्स की पावर माइनस 100 डॉट एक्स की पावर ये ऊपर जाएगी माइनस 1,
लास्ट स्टेप में हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे। लिमिट अप्रोच करवाने के बाद ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, जस्ट 100 रह जाएगा। और ये 100 की पावर 100 एक्स की पावर -100 -1, तो 101 एक्स की पावर हो जाएगी माइनस। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की पावर -100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स फ्राम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ़। ये हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसके रूट ऑफ एक्स प्लस 2 और दूसरा 1/√x+a। इससे भी सेम उसी मेथड से करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से। तो y की इक्वल लेट कर लिया, फिर y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x। फिर यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू, इसे y को यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद y की वैल्यू पुट की। अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैंने इसके रूट की जगह पे 1/2 लिख लिया, क्योंकि हमें पता है इसके रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 1/2 दोनों पे लिख के इनकी पावर सेपरेट करने के बाद x प्लस 2 जो है दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ से कॉमन बाहर चला गया है तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस पे बाइनोमियल अप्लाई करके ये वाला -1 एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म रह जाएगी। फिर हमने डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो ये डेल्टा x ख़त्म हो जाएंगे। ये x प्लस 2 की पावर जो 1 है वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि x प्लस 2 की पावर 1/2 -1 इनकी पावर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अप्रोच करवाने के बाद ये सेकंड टर्म में अप्लाई होगी, जब लिमिट हो तो ये 0 हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 1/2 रह जाएगा। और x प्लस 2 की पावर -1/2 इंटू 1/2 विच कैन बी रिटन एज 1/2। एक्स की पावर ये नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और स्क्वायर रूट 1/2 की जगह पे हमने स्क्वायर रूट लिख लिया। ठीक है, x प्लस 2, और यहाँ पे वही वैल्यू आपने पुट करनी है जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस में हम y की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरह होगा, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने में आप खुद वो कर लेंगे, आसान लगेंगे आपको। लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 1/√x प्लस ए। सेम वही स्टेप इसे y की इक्वल लेट करके ये x प्लस ए की पावर ये इस तरह है ना, 1/x प्लस ए की पावर 1/2 जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये x प्लस ए की पावर -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x किया है। ठीक है, फिर हमने y साइड पे माइनस किया। माइनस करने के बाद हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की। y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ से x प्लस ए कॉमन ले लिया तो अंदर 1 रह जाएगा, प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x के साथ x प्लस ए नहीं था तो हमने क्या किया, इसके नीचे डिवाइड कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, इसके नीचे हमने डिवाइड कर दिया ऐसे। इसके नीचे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे दोनों कॉमन लिए तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। इस पे बाइनोमियल अप्लाई किया। बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद -1 एज इट इज़, प्लस वाला माइनस और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। फिर टेकिंग कॉमन डेल्टा x बाई एक्स प्लस ए, दोनों में से डेल्टा x प्लस ए कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद डेल्टा x से डिवाइड किया, डेल्टा x कैंसिल हो गए, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे, इस साइड पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे। ये -1/2 प्लस ये 0 हो जाएगा, इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो -1/2 इनकी पावर्स ऐड की तो 3/2 हो जाएगा, तो -1/2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2। और यहाँ पे जो y की वैल्यू थी y फंक्शन की, y इज़ इक्वल टू 1/√x प्लस ए इज़ इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए 3/2। ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सारे क्वेश्चन हमने सेम एक ही मेथड से सॉल्व करने, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड यूज़ करके आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। एक चीज़ जो मैं आपको एक्सरसाइज के एंड पे बताना चाहती थी वो ये थी कि इन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमारा आंसर ट्रू है या नहीं, वेरिफिकेशन के लिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। डेरिवेटिव का एक पावर रूल होता है हमारे पास, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उस मेथड को यूज़ करते हुए आगे हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, वो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब इस ऐसे फॉर्म में होने, इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन हो, लेट्स सपोज